हेलो गाइस। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के साथ आ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शंस जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। गाइस, कुछ दिनों बाद मैं क्लास लेने आया हूँ। उधर क्लास लेने के लिए आया था, बोले फिर बीमार पड़ गया। क्या बताऊँ मैं, डेंगू जो है ना, शरीर को तोड़ देती है एकदम। थोड़ा सा कुछ काम एक्स्ट्रा करो, तुरंत हरासमेंट आने लगते हैं, तुरंत बुखार। डेंगू थोड़ा थोड़ा सही हो रहा था, तब गला खराश लग रहा है, सर्दी जुकाम का असर, सर दर्द कर रहा है फिर भी थोड़ा थोड़ा। वजह यही मैं बता दूं, वजह यह है कि मतलब एक बार डेंगू हो गया था, शरीर कमजोर था, वायरस से सर्दी जुकाम का जो होता है कॉमन कोल्ड ना, आ गया। और आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य रहेगी तभी पढ़ाई होगी। और बच के रहिए, गर्म पानी पीजिए, सुबह शाम गिलो वगैरह खाइए, ताकि चीज़ें सही चलें। स्वास्थ्य स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई होगी ना, क्योंकि मैं नहीं स्वस्थ हूँ, मैं देख रहा हूँ कितना लॉस हो रहा है ना। बात समझ रहे हो? और आप लोग भी देख रहे होंगे, आपके गांव में मैक्सिमम लोग इस समय बीमार चल रहे हैं। हमारे यहाँ सब लोग बीमार, हमारे यहाँ तीन तीन चार चार टाइपिस्ट हैं, सब लोग बीमार चल रहे हैं, टाइपिंग नहीं हो पा रही ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे सर, जैसे मतलब ये आशीष सर बीमार है, उनके भाई साहब बीमार हैं, सब लोग बहुत लोग बीमार हैं। अजय सर बीमार हैं, घर पे हैं इस समय। बहुत बुरी स्थिति चल रही है एकदम। क्या बताऊँ मैं, क्या कर सकता हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों से काफ़ी लोग बीमार चल रहे होंगे ना। खैर छोड़िए, जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक मैं आप सभी लोगों के लिए खड़ा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए नहीं सही, आप लोगों के लिए मुझे सही रखें, ताकि मैं आप लोगों की रेगुलर क्लास देते। मैंने कितना सोचा था कि पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक हो गया होता, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल का पूरा लॉन्ग वीडियो, ये सब चीज़ें हो गई होती। क्या बताऊँ, सब चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, लेकिन फिर भी अब सही हो गए हैं, मतलब सही हो गए हैं, मतलब हो रहा है सही। एक ही साथ नहीं सही हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट में है। और हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे। सभी लोग लिखेंगे जय माँ सरस्वती। ठीक है, आप लोग भी बच के रहिए, गर्म पानी वगैरह पीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी सही हो जाए ना। सभी लोग लिखेंगे जय माँ सरस्वती। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप छोटे से गांव से हैं, अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, और आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अंतिम मौका है। और एक बात जान लेना सभी लोग, यहाँ पर आपको इतने लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, और हम लोग बेवकूफ नहीं कि नौ नौ लोग नौ नौ आठ आठ नौ नौ घंटे की क्लास लाइव दे रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोगों को पढ़ाई करना होता तो अभी तक आप लोग कर चुके होते, तैयारी होती। लास्ट के 2 महीने में थोड़ी ना होता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग पूरा उद्देश्य बना के कि क्लास में ही पढ़ाएंगे और क्लास में ही तैयार कराएंगे। पूरा जो पढ़ाना है क्लास में रटवा देंगे, जो करना है वो पूरा क्लास में कवर कराएंगे। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, डेली क्लास दिया जा रहा है, एकदम जीरो से स्टार्टिंग से डेली क्लासेज स्टार्ट हुई है इस वरदान बैच में। अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हुई। आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई याद करोगे एक बार ज्वाइन करने के बाद कि हाँ, कितना मेहनत से इतने लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डेली क्लासेज, लाइव डाउट क्लास, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी नजर बने, सॉल्व करते रहें। क्लास नोट्स पीडीएफ, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपकी तैयारी को बेस्ट बनाएगा। जो चैप्टर पढ़ाया गया कंप्लीट हुआ, उसके क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कराने के बाद, पिछले 3 साल के पेपर को कराने के बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। इस तरह से चैप्टर वाइज जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पूरे सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह से आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको कवर कराया जा रहा है। आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 930 577 1375 पे कॉल कर सकते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों से, देखिए, आप यहाँ पे ज्वाइन करें या कहीं भी ज्वाइन करें, लेकिन क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। एक चीज और है, आप जहां पे भी ज्वाइन करें वहां से क्लियर कर लें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब होता है एक मोटी किताब लाके दे दो अपने दोस्त। मोटी किताब लाकर देने के बाद आप ये बताओ, आपके पास बुक तो होगी ना, कितना के पन्ने पड़े हो अभी तक, कितना पन्ने पड़े हो अभी तक? स्टार्टिंग से बुक लिए होगे ना, क्या पन्ना पड़े हो? नहीं पड़े हो ना। उसी तरह से अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेके फंस गए तो बहुत ही बहुमूल्य समय है, वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां पे भी ज्वाइन करें पूछ लें कि हमको लाइव ही पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि मुझे आपको लाइव ही आगे पढ़ना है। और हाँ, ये कोचिंग वोचिंग गाँव जो कोचिंग जा रहे हो ना, छोड़ दो सब। अभी तक तैयारी नहीं हुई ना, वहां से नहीं पकड़े रहोगे तो आगे 2 महीने में भी नहीं हो गई, समय निकल जाएगा, फिर दोबारा इंटरमीडिएट पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं रोज कहता हूं ये बात, नहीं समझते हो आप लोग। मैं चाहता हूं रोज, मैं मेरे एक उद्देश्य होता है कि कुछ बच्चों को रोज हम मोटिवेट करूं, ताकि रोज पढ़ें वो लोग, मेहनत करें, सब चीजें होती हैं।
तो अगर आपको डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई करनी है तो आप एकदम जीरो से कंसेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर वाइज चैप्टर लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। इतने लोगों की टीम है, 9 लोग आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। 9 लोग पढ़ाएंगे नहीं, याद करवाएंगे क्लास में। हम चाहते थे एक फिजिक्स के टीचर से काम हो जाता, हम खुद फिजिक्स पूरा पढ़ा देते, लेकिन इतने लोग मिलकर पढ़ाने का मतलब ये होता है कि बच्चों को पूरा चीजें क्लास में ही रटवा दिया जाए, पूरा चीजें क्लास में ही कवर हो जाए। इस तरह से आपको वरदान बैच में पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे करना है। ये नहीं कि अल्फा इंस्टीट्यूट में जाकर कर लें, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो वाले एप्लीकेशन, न्यू वाले एप्लीकेशन जो अपडेटेड वर्जन है वहां पे जाके ज्वाइन करना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार कॉल कर लेना 930 577 1375 पे, आपको पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, लेट मत करना क्योंकि डेली क्लास हो रही है, क्लास आगे निकल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपक्रिया क्या है? स्मिट अपक्रिया है। क्या होता है स्मिट अपक्रिया? बताइए एक बार। देखिए स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझना और लिखना मेरे साथ। देखिए मैं लिख कर पढ़ाने विश्वास करता हूं, स्लाइड ला के नहीं कि सब टाइपिंग करवा के लिया कि हाँ ये सब करने विश्वास नहीं करता हूं। कितना भी बीमार रहूंगा मैं खड़े होकर लिख कर ही पढ़ाऊंगा, ताकि लिखने से चीजें आपके दिमाग में छपती हैं, मुझे पता है। चलिए स्मिट अपक्रिया क्या होता है बताइए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4, कैसा सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 किसकी उपस्थिति में? कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4, कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसकी उपस्थिति में भाई? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराना? देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसे आप लोग कहा जाता है N3H के साथ कराने पर, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है ना? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है ना? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अपक्रिया को कहा जाता है, इस अपक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अपक्रिया कहते हैं। चलिए आइए रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे, N3H के साथ कराएंगे, गर्म करेंगे और किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? प्राथमिक एमीन मतलब CH3NH2 बनाता है। साथ में क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन के साथ में क्या बनाता है? N2 गैस बाहर निकालता है। क्या? N2 गैस बाहर निकाला, साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है। समझे? इस तरह से रिएक्शन होता है। यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाया? प्राथमिक एमीन बनाया। क्या बनाया? प्राथमिक एमीन बनाया। इस पूरी अपक्रिया को क्या कहा जाता है? स्मिट अपक्रिया कहा जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त करता है या प्राथमिक एमीन देता है ना? एक रिएक्शन समझाने में, एक रिएक्शन याद करवाने में इतना समय लगता है। स्लाइड लगाकर अगर आप बांच देता मैं तो 2 मिनट में काम हो जाता। मेरा कैमरा का ये सब टाइमिंग बचता, इलेक्ट्रिक बिल बचता, लेकिन हाँ आपको याद नहीं होता अच्छे से।
अब आपको याद हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करेगा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनता है। ये तो याद हो गया होगा, और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, नोट करना, कर लो। मैं फिर दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। एस्टरीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एस्टरीकरण। क्या होता है एस्टरीकरण, बताओ। देखिए एस्टरीकरण में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, अरे यार कैसे लिखा जाता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, कार्बो कार्बो ऐसे लिखा जाता ना, कार्बोक्सिलिक, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता। अरे यार कैसे लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक, बताओ। देखो मुझे हिंदी कम आती है ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो मैं गलत लिखा हूँ कार्बोक्सिलिक, जिसे हम लोग CH3COOH कहते हैं। देखो भाई मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, मुझे साइंस आती है ना, आपको हिंदी इंग्लिश तो नहीं आती है। कार्बोक्सिलिक, लिख, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ये ऐसे लिखा जाएगा शायद, कार्बो, यहाँ पे लिखा हूं मैंने कार्बोक्सिलिक, चलो ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, CH3CO कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल, एल्कोहल हुआ जो दारू पीते हैं, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल के साथ किसकी उपस्थिति में, ध्यान देना, ये एल्कोहल के साथ, ठीक है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 या फिर HCl की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या फिर HCl की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या फिर HCl, ये भी जो HCl होता है ये शुष्क HCl होता है। कैसा होता है, शुष्क HCl, शुष्क HCl की उपस्थिति में, शुष्क HCl के उपस्थिति में क्रिया करके क्या देता है, शुष्क HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है और क्या देता है बताओ, उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर, एस्टर तथा जल देता है, जल देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अपक्रिया। ध्यान देना जो एस्टरीकरण होता है इसमें से कितने लोग सेंट टोंट मारते हैं, परफ्यूम, यार परफ्यूम कितने लोग मारते हो, वही परफ्यूम एस्टर ही होता है जो आपके अगरबत्ती वगैरह आता है उसमें जो महकता है, ये सब एस्टर ही होता है। तो ध्यान देना फिर से रिएक्शन को कैसे होता है, रिएक्शन ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये CH3COOH है जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह एल्कोहल के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, एल्कोहल के साथ क्रिया करता है। अच्छा देखो एल्कोहल को C2H5OH लेता हूं, लेकिन इस एल्कोहल को हम ऐसे ना लिखकर उल्टा लिख देता हूं, OH C2H5, मतलब एक ही ना, या C2H5 H5 OH लिखूं या OH C2H5 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है ना, मतलब तो एक ही है, चाहे ये लिखूं
चाहे ये लिखूं, मतलब तो एक ही है ना दोनों का। तो चलिए ऐसे लिख दिया हमने। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहां से जल बाहर निकल जाता है। कौन निकलता है? जल बाहर निकलता है। जल बाहर निकलने के बाद यहाँ पे क्या, CH3 CO C2H5, ये आपका बन जाता है एस्टर। ये क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। यही क्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण कहा जाता है। साथ में बाहर H2O बहकर जल के रूप में बाहर निकलता है। देखो दो ही चीज पढ़ो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ में पढ़ो कि ताकि एग्जाम में आए तो लिख लो। इसमें आसान क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH एल्कोहल के साथ क्रिया करता है, तो सूक्ष्म जल एल्कोहल के साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है? यह उपस्थिति में क्रिया करता है सांद्र H2SO4 या फिर HCl की उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बनाता है? एस्टर बनाता है और जल बनाता है। इस सब क्रिया क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण क्रिया कहा जाता है। अगला रिएक्शन लिखें, विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया। ध्यान देना, इधर ध्यान। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है? विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO, जिसको हम लोग कहते हैं CO2 को बाहर निकालना। ये विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब। इसमें होता क्या है? ध्यान, इसमें विकार्बोक्सिलीकरण में होता क्या है? ध्यान देना है ध्यान से। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के CO2 को, CO2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के होता, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसके से के नहीं से लिखो, से CO2 कोष्टक में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड का लिखो, का निष्कासन, निष्कासन मतलब बाहर निकालना, निष्कासन 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 को क्या कहते हैं? को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, ठीक है। किसको विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला देखो, CH3COH। इसमें से अगर हम क्या करें, इस CO2 को बाहर निकाल दें, इस CO2 को क्या करें? बाहर निकाल दें ना, तो यही अपक्रिया क्या कहा जाता है? विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया कही जाती है। कैसे CO2 बाहर निकलता है? कैसे CO2 बाहर निकलता है ना? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अब में विकार्बोक्सिलीकरण कराने के लिए क्या करते हैं? ध्यान देना यहाँ पे, देखिए CH3COH, इसका हम लोग क्रिया कराते हैं सोडियम लाइम के साथ। क्या कहते हैं? किसके साथ क्रिया कराते हैं इसका ना? सोडा लाइम के साथ। किसके साथ क्रिया कराते हैं? सोडा लाइम, सोडा लाइम। जैसे NaOH होता है प्लस Ca होता है, ये कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे आप। सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो होता कुछ नहीं, यहां से बस यहां से ये CO2 फुर्र हो जाता है, CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का। बचता क्या है? CH3 बचता है और एक H और जुड़ जाता है। तो हम इसे काहे ना डायरेक्ट 3 1 4 H लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट CH4 लिख सकते हैं। इस तरह से हो ना। तो विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासन को ही विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। आप यहां पे आगे लिख रहे हो ना, विकार्बोक्सिलीकरण में विकार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराया जाता है। अपने भाषा में लिख देना भाई, कोई जरूरी नहीं किताब की लैंग्वेज लिखोगे। यानी विकार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं पहले ही है, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराया जाता है, जिसमें इसमें इसकी CO2 जो है बाहर निकल जाए, है ना। समझ में आया, स्ट्रीकर समझ में आया, स्मिट अप क्रिया समझ में आया। देखो ज्यादा नहीं करते, 3 करेंगे, 20 तो है, 7 वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा, है ना। 3 बन गया, 4 और बनेगा, पता नहीं चलेगा, कवर हो जाएगा। ये कंप्लीट होते हैं समझना 5 से 7 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। चलिए एक है क्लेमेंसन ऑफ चेन, या आपको होमवर्क देता हूं। देखो भाई होमवर्क बता देना, साथ में ये भाई बता देना कि अपचयन किसे कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। और भाई जितने लोग नए हैं अभी नहीं ज्वाइन किए हैं ये वरदान बैच, ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, मौका है आप लोगों के पास पढ़ने का 90% प्लस लाने का, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि समय निकल जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।